और आगे सुखी रहना चाहता हूँ। तो सुख वहीं आता है जब शांति, शांति के बाद समृद्धि। अच्छा, समृद्धि मिलना बड़ा बात नहीं है, हर आदमी को मिल जाएगा। लेकिन दूसरा विषय आता है सस्टेनेबिलिटी। उसको आप लंबे समय तक बना के रख सको। ठीक है। इसी का बात योग में बताया गया है कि योग क्षेम महाम्यहम। धन प्राप्ति का योग था, आपको योग मिल गया, लेकिन क्षेम करने का यानी उसको लंबे समय तक धारण करने का क्षमता अगर नहीं हो तो मिला हुआ चीज हाथ से निकल जाता है। ठीक है। ये जरूर है, जीवन में सुख के बाद दुख आना एक स्वाभाविक और सामान्य विषय है, ये कोई बड़ा बात नहीं है। सुख के बीजों में दुख का पेड़ छुपा हुआ रहता है। तो सुख दुख से ऊपर उठना और आनंद और परमानंद और परम शांति तक पहुंचना, ये है वेदांतिक विषय। ठीक है। अब यहाँ विषय बिंदु ये है कि जहां हो और जैसे हो, अगर इसमें आप परितृप्त हो तो मुझे कुछ बोलने का आवश्यकता नहीं है, सब ठीक ठाक है, बोलेंगे। लेकिन जब किसी व्यक्ति को छलांग मिलता है या प्रोग्रेस मिलता है या उसके जीवन में एक उन्नति मिलता है, तो उसे नहीं पता कि मेरा लिमिट कितना है, और वो कम में शांत हो जाता है। अब सोचिए, ये जरूर है कि माता रानी तो सब देती है, मांगने का कोई जरूरत नहीं होता है। भक्ति मार्ग में ये बताया गया है कि मांग लिए तो गया काम से, क्योंकि हो सकता था आपके लिए स्काई इज द लिमिट था और आप मांग लिए हमको कुछ दे दो, थोड़ा सा महल दे दो, पैसा दे दो, धन दे दो, बच्चे दे दो, या जो भी सुख शांति समृद्धि जो भी कुछ आप मांग लिए, तो फिर माई बोली यार इसको तो जरूरत नहीं है, इसको क्या देना है और इतना ही चाहिए, ले लो। ठीक है। तो आप अपने को, आप बहुत से कुंडली में मैं देखा हूं, लोग अपने बारे में, अपने लिमिट के बारे में, अपने क्वालिटीज के बारे में नहीं जानते मैक्सिमम, और ऐसे कोई पूछने वाला भी नहीं होता है, या इतने इतने डीपली विश्लेषण करे और इंटरेस्ट रखे, ये भी नहीं दिखता है। तीसरा बिंदु यह है कि हम लोग भी परीक्षण करने वाले हैं कि भाई सामने वाले को क्या चाहिए, उतने में बात करो। उससे ज्यादा में तो बात करने का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो तीसरा यह है कि सामने वाला, देखिए बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या क्या रेमेडी है, क्या करेंगे तो ठीक होगा, बता देते हैं हमें पता ये नहीं करेगा। ठीक है। इतना समझ में आता है। तो नहीं करेगा तो इसको बताने के बाद क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला। तीसरा यह है कि कुछ हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, करो जी करो जी करो जी, आएंगे जी आएंगे जी। बोला ठीक है आओ, हमें पता है कि ग्रह बाधा देंगे, आ नहीं पाएगा। चौथा ग्रेड वाले होते हैं कि सीधा सीधा बैग पकड़ो, अमेरिका से सीधा इंडिया पहुंचो, या फिर आप जैसे कुछ होते हैं, गुरुजी मैं रास्ते में हूं, पूरी पहुंचने वाला हूं, शाम तक पहुंच। ठीक है। तो इनका काम बन जाता है। ठीक है। बोला क्या बात है यार, पूरी पहुंच रहे हो, बढ़िया बात है, चलो कर लो, है ना। ओके। लेकिन ये जितने सारे तिगड़म हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी का, एक बार करके कभी शांत नहीं बैठना चाहिए। इनको दोहराते रहना चाहिए, ताकि जैसे आपको पता नहीं है कि हर एक व्यक्ति है, मनुष्य पापी का पुतला है, गलती का पुतला है ना। तो कौन सा पाप का घड़ा कब फूटेगा किसी को नहीं पता। दशा अंतरदशा गोचर, अभी जैसे शनि कुंभ में चल रहा है, आने वाला समय में मीन में जाएगा। आप कुंभ में हैं, आप बोल रहे हो मैं खुश हूं, बढ़िया हूं। मीन में जाए और मीन के घर में 2-4 घड़े आपके पड़े हों और शनि वहां बकरी मार्गी होके फोड़ के निकाले, तो फिर रोते रह जाओ। अब ये तो किसी को नहीं पता। आप ना कुंडली में निकाल सकते हो, ना गोचर से निकाल सकते हो, क्योंकि एक होता है कर्म, दूसरा है आगामी क्रियमाण कर्म। आप कौन से कर्म का ठिकरे बांध के रखे हो, इस जन्म में या पूर्व जन्म में। और वहां शनि जाके देखा कि छोटा मोटा है, तोड़ फोड़ के निकालो, इसको देखते हैं, पीक उक सब निकाल देंगे, साफ हो जाएगा बेटा, अच्छा हो जाएगा। तो ये जितने सारे अंदरूनी बात हैं
ये एक इस कंडीशन में देखिए, जब भी किसी का किसी भी प्रकार के दशा अंतरदशा ग्रह गोचरीय स्थिति बनते हैं और उस घर में जब उस ग्रह का गोचर होता है और 30 साल के बाद शनि घुसेगा मीन में, और 30 साल के अंदर ये गारंटी तो नहीं दे सकते कि आप कहीं ना कहीं से पाप नहीं कमाए हैं। जैसे जैसे आप ये बता रहे हो कि मैं, हाँ, तो जैसे आप बता रहे हो कि मेरा घर का द्वार साउथ वेस्ट में है, मैं तो सुनते ही कांपा, ठीक है ना। फिर आप बोल रहे हो कि मेरा तो बड़ा प्रोग्रेस है, ठीक है, और मेरा सब ठीक ठाक चल रहा है। तो ये अब इस साउथ वेस्ट में शनि अभी तक आया नहीं, देखा नहीं, गया नहीं। जिस दिन वहां दृष्टि पड़ जाएगा शनि का, खोलेगा पिटारा, ठीक है। अच्छा, अभी अगर देखेंगे तो शनि का गोचर नॉर्थ ईस्ट में चल रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट वालों का हलवा टाइट करके रखा है। आप देख रहे हो असम, मेघालय, मणिपुर, असम, वो क्या नाम, बांग्लादेश, सबका फटा है अभी, ठीक है। अच्छा, दृष्टि अभी अगला 6 महीना के बाद गोचर चेंज हो जाएगा, दृष्टि सीधा मतलब आप देखना सारा खेल चेंज हो जाएंगे। वो सीधा इधर शनि बाबा का दृष्टि कन्या राशि के ऊपर आएगा, सप्तम दृष्टि। ओके, तो इसमें मेरा ये कहने का तात्पर्य ये है कि उससे पहले और कोई भी ठिकरा फटे, ग्रह डायरेक्ट फल नहीं देते। ग्रहों को फल देने के लिए एक एनवायरमेंट चाहिए, एक भाव, हम बोले भाव बल, भाव फल, भाव आश्रित फल, यानी एनवायरमेंट। और वो एनवायरमेंट क्या है? सीधा सीधा आता है आपका वास्तुमंडल। और वो वास्तुमंडल में कहीं ना कहीं से अगर समस्या पाल के रखे हैं, ज्ञात बसात हो या अज्ञात बसात हो, जैसे आप बोल रहे हो कि मैं भूरा कलर का गेट बनाया, महाराज सबसे पहला तो साउथ वेस्ट का गेट कलर, साउथ वेस्ट का बैलेंसिंग कलर क्या होना चाहिए? तो वो नेचुरली यहां पर हमें डायरेक्ट सेंस, आपका वास्तु का गेट का फोटो देखते ही एक गेट आया ब्राउन, डीप ब्राउन, और एक आ रहा है ब्लैक, ठीक है। तो वहां पर एलिमेंट है अर्थ, तो वहां अर्थ एलिमेंट बढ़ाना है। दूसरा यह है कि अगर आपका वहां दरवाजा है तो क्या कहीं और दरवाजा नहीं दिया जा सकता है? दूसरा यह है कि हम लोग किसी भी वास्तु मंडल में ज्यादातर क्या बोलते हैं, भाई अगर साउथ है तो S3 में जाओ, S4 में जाओ, गृह रक्षक में जाओ। बाकी सब अगर ये इनका बड़े सारे आगे चल के मतलब साइड इफेक्ट होता है। अगर आप S8, S9, S7, ये अलग अलग क्वालिटी के लोगों के लिए बनता है। तो ऐसे कंडीशन में ये जरूरी है कि वहां पर आपको अगर कहीं और मतलब S3 में नहीं खोल सकते हो, आई एम वरीड अबाउट दैट ओनली, ओके, क्योंकि वो बहुत जरूरी है उसको करेक्शन करना, ठीक है। ज्यादातर दूसरा यह है कि चलो अगर मान लेते हैं कि आपका ठीक है बोल के आपको सोच में आ रहा है, तो आप एक बार कोई भी वास्तुशास्त्री डाउजर जो होगा, जो डाउजिंग चलाता है, डाउजिंग स्टिक या डाउजिंग पेंडुलम देता है या एनर्जी टेस्ट करता है, और क्योंकि मेरा तो दूर है यहाँ से जाना आना, मेरे को बहुत पड़ जाएगा, तो आपके आसपास कोई है तो एक बार टेस्ट करवा लो, ठीक है। और वो खाली टेस्ट नहीं कराना है, थोड़ा सा उसमें आपके पास पंडित भी होंगे, वास्तु पंडित होंगे, मिल जाएंगे, तो उनको बोलना है कि भाई देखो ऐसा करो, आपका घर का पूजा हो गया था, पूरा वास्तु पूजा हो गया था। अरे महाराज, प्रभु प्रभु प्रभु, आप मेरा सर पे मत ठिकरा फोड़ो यार, मैं खुद डर रहा हूं आपसे बात करने के लिए से। नहीं 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 नहीं, जब भी बिना पूजा हुआ किसी घर या वास्तुमंडल में रहते हो और आपको सुपर प्रोग्रेस दे रहा है, दो चीज है, तो याद रखना दे कौन रहा है। वास्तु में या तो देव देते हैं या तो दानव देते हैं।
वास्तुमंडल में ये दो दो शक्तियां ज्यादा रहते हैं। और जब दानव देते हैं वास्तुमंडल के जो भी पदों का शक्ति है, उसमें अगर कोई नेगेटिव एलिमेंट आपको दे रहा है, वास्तु गलत है, मेरा प्रोग्रेस हो रहा है, मतलब कभी देवताओं के माध्यम से, और अच्छा हाँ, ये मानता हूं कि आपके पास आपके इष्ट देवी, इष्ट देवता, कुल देवी, कुल देवता का आशीर्वाद है, घर में पूजा पाठ हो रहा है, इस कंडीशन पे घर में शिवलिंग है, इस कंडीशन पे मैं बड़े से बड़े वास्तु को देखा हूं कि इनका कुछ बिगड़ता नहीं। मेरा मामा का घर में भी देखा हूं, भयंकर बिगड़ा हुआ वास्तु में रहते हैं, लेकिन इतना है, ओम नमः शिवाय करके और थोड़ा सा रुद्राष्टध्यायी का पाठ करके शिव जी के ऊपर पानी डालते हैं, बोलते हैं देख तेरा ही अंश है वास्तु, तू संभाल ले। ठीक है, हाँ हाँ, जी 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 जी, ये कंडीशन ये है कि आप हुक डाल के रखे हो, मतलब आप काउंटर दे दिए हो। ठीक है, इनके सोचो कि भला भगवान ना करे आपके वंश में कोई बूढ़ा बूढ़ी कुछ भी उनका हो गया, 10-15 दिन पूजा बंद हो गया, या फिर ऐसा हो कि किसी ना किसी ऐसे कुछ कारण बसात हो जिसमें कि ये काउंटर दे नहीं पा रहे, तो ट्रिगिंग कर जाएगा उस समय। ओके, तो उससे पहले ये जरूरी है कि आपके कुंडली के अनुसार अपने, देखो संभवतः आपका कुंडली मैं जैसे देखा हूं और जितना समझता हूं कि मतलब एकादश में ऐसा एनर्जी है कि हर मनोइच्छा, हर मनोकामना का पूर्ण होना और 10 गुना ज्यादा ग्रोथ करना। अच्छा, ये 10 गुना कैसा होता है जानते हो? आज जिसमें हो उससे 10 गुना जाना। तो अगर नहीं हो रहा है कहीं से, तो ये एकदम चिंतनीय विषय होगा, ये पहला बात है। दूसरा बिंदु यह है कि जो कुछ भी आपको, कोई भी पेड़ ना जल्दी जल्दी अगर बढ़ता है, तो जैसे यूकैलिप्टस बोलते हैं, नीलगिरी का पेड़, वो जिस दिन गिरता है धड़ाम करके गिरता है, तो वो नहीं हो, तो उसके लिए ये जरूरी है कि आपके कुंडली के अनुसार, इसको एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं, आपके कुंडली क्या कह रहा है, और आपको अगर साउथ वेस्ट का गेट मिला है, साउथ का फेसिंग घर है, इस कंडीशन में ये बड़ा जरूरी बनता है कि आप उसका एनर्जी टेस्ट कर लें, कौन कौन से पदों में कौन सा एनर्जी मूवमेंट कर रहा है आपका घर का। यानी देखिए 64 पद और 32 पद का अगर निकालते हैं और 81 पद का निकालते हैं, तो हर एक स्थान में अलग अलग प्रकार का ऊर्जा बढ़ते हैं। जो लोग डाउजिंग बढ़िया चलाने जानते हैं, सिद्ध हैं, जैसे मैं रेगुलर डाउजिंग प्रैक्टिस करता हूं या पेंडुलम प्रैक्टिस करता हूं या शक्ति ऊर्जा प्रैक्टिस करता हूं, तो आपको वहां से पता चल जाएगा कि कहां से क्या ऊर्जा आ रहा है। और नहीं तो सिंपल मेथड आपका पंडित को बोलिएगा, एक वास्तुमंडल का कोठी बनाएगा, यानी मंडल बनाएगा, और उसमें 32 दीप या 64 दिया जलाएगा, छोटा छोटा दिया। ठीक है, और उसमें सभी को आवाहन करके उसी मंडल के अंदर दिया के ऊपर रख देगा, पूजा करेगा। ठीक है, तो उसके बाद आप देखोगे कि कौन सा दिया जोर से जल रहा है और कौन सा दिया बुझ रहा है या डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो उससे पता चल जाएगा कि आपके घर में कौन कौन से एनर्जी एक्टिवेटेड है, कौन से डाउन एनर्जी में, और क्या आने वाला समय में कौन से दिशा से प्रॉब्लम आएगा, वो दिया बता देंगे। और हर एक दिया को वाम स्वर में ही दिया प्रज्वलित करना है, इस प्रश्न के साथ। मतलब कोई वास्तुशास्त्री नहीं बुला के भी आप कर सकते हो, इसमें कोई खर्चा का विषय नहीं। हाँ, तो ये हो गया आपका बेसिक बिंदु। तीसरा ये है कि जब भी कोई डाउजिंग या पेंडुलम डाउजिंग करेगा या एनर्जी टेस्ट करेगा या दीप प्रज्वलन परीक्षण करेगा, सबसे पहले जो रेगुलर चंडी पाठी हो, जैसे हम रेगुलर चंडी पाठ करते हैं, हर दिन शाम को 3 घंटा का रहता है, और उसका हवन करेगा और उसके बाद परीक्षण चालू करेगा, तभी कुछ पता चलेगा। ठीक है, मतलब आपके घर में बैठेगा, ठाकुर जी के स्थान में बैठ सकता है, ब्रह्म क्षेत्र में बैठ सकता है, अग्निकोण में बैठ सकता है, उसको शुद्ध साफ कर दीजिए, गोबर लेप दीजिए, गोमूत्र लेप दीजिए, गंगा जल छिड़क दीजिए, नया आसन दे दीजिए, 40-50 रुपया लगेगा, नया दिया दे दीजिए, बैठेगा, पाठ करेगा, पाठ करने के बाद वो अपना उठ के परीक्षण करेगा, आपको एक रिपोर्ट बना के दे देगा। जैसे मेडिकल टेस्ट होता है ना, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ऐसे ही आपका वास्तु टेस्ट हो जाता है कि यार इसमें कहीं कौन से एरिया में क्या क्या एनर्जी है और क्या ये वास्तु आपके लिए सुइटेबल है या नहीं। इतना परीक्षण आप करवा लो, फिर आपको हाथों हाथ उत्तर मिल जाएगा
आने वाला 10 साल, 20 साल, 30 साल के अंदर यहाँ पर क्या क्या होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, वो उस परीक्षण से आपको सारा चीज पता चल जाएगा। अब हम लोग का भी पितृपक्ष में तो पंडित जी लोगों का क्या बताएं, ठीक है। फिर नवरात्र आ गया तो घर से ही नहीं निकलता मैं, 9 दिन सब कुछ बंद हो जाता है। हाँ हाँ, नवरात्र के बाद। हाँ, तो ये था आपका वास्तु की। लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द कलर। ओके, नहीं, ये तो वहां जो खड़ा होगा, जो वास्तुशास्त्री यहाँ से वहां तक पहले निकालेगा, पद निकालेगा और हर एक पद के इस अनुसार आपको बताएगा। और मैं फिर से यहाँ पर एक ही बात कहना चाहूंगा कि अगर जिंदगी, देखिए, मैं चाहता हूं कि आदमी के जिंदगी में सडन कोई किसी भी प्रकार का हर्डल्स नहीं आए, ठीक है। और इसीलिए हमें थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए और स्मूथ में मतलब S3 S4 का पद में, मतलब सबसे पहला गृह रक्षक पद को ही मैं सिलेक्शन करता हूँ किसी भी बेसिक लेवल पे। हाँ, अगर आपका इंडस्ट्री होता, बड़े फायर रिलेटेड फैक्ट्री वगैरह होता, तो फिर मैं उसके ऊपर सोचता। आप जनरली स्मूथ चले, बहुत नहीं होना चाहिए, स्मूथ चलना चाहिए, है ना। आध्यात्मिक विचार आ रहे हैं अभी इस समय।